दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज एक बड़ा मज़ेदार एक वीडियो आपके बीच में और बहुत ही मज़ेदार बात आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश जी से हमने क्या सीखना चाहिए, इस विषय को लेके आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के जो फीडबैक आते हैं और बहुत लोगों के जो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स के अंदर में जो अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं कि सर ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक्स। बस यही जो आपके कमेंट है, आपकी फीडबैक है, ये हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति है और इसी प्रेरणा की वजह से आज लगातार 7 साल से इस तरह से अलग अलग मैसेज आपके बीच में दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 5 मुद्दे हम गणेश जी से क्या सीख सकते हैं। एक इंडिकेशन है कि ये 5 अगर मुद्दे अगर हम अच्छे से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन वेरी पावरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी पावरफुल सेल्स पर्सन एंड वेरी पावरफुल पर्सन। ये कहानी आप सभी को मालूम है गणेश जी की। छोटे थे, पुस्तकों में हम लोग पढ़ते थे कि शिव जी जो है वो साधना के लिए गए हुए थे, हिमालय में गए हुए थे। वो जब लौटे तो उनको मालूम नहीं था कि उनका पुत्र गणेश जो है वो द्वार खोला है और उसने प्रवेश करने से मना किया क्योंकि पार्वती माँ जो है वो नहा रही थी। और शंकर भगवान को गुस्सा आया और गुस्सा में सर कलम कर दिया। और उसके बाद में उनको जब पता चला कि ये तो मेरा पुत्र है तो वो घर से बाहर निकले और जो दिखाई दिया उसका सिर उठा के लाके उन्होंने अपने बेटे के सर पे रख दिया। और उनको गजराज दिखाई दिए, हाथी दिखाई दिए और सिर इस तरह से लाके गणेश जी के ऊपर में लगाया। पौराणिक कहानियां हैं। इसमें हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु को मैंने सुना था, बहुत सटीक क्वेश्चन किया था कि अगर सर कलम किया और फिर पता चला कि ये मेरा पुत्र है तो घर से बाहर निकल के किसी और का सर क्यों लेके आए? क्या गणेश का ही सर उसके शरीर के ऊपर में लगा सकते थे? अगर गजराज का सर लगा सकते हैं तो उसका खुद का भी सर लगा सकते हैं। और मुझे उस दिन पहली बार लगा, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि कहानी हम सबने सुनी हुई है। तो कहने का मतलब है गणेश जी का जो पोस्चर है उस पोस्चर से बहुत कुछ सीखने जैसा है, राइट। वो एक प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, मंगल मूर्ति है। और इस विषय में अभी मैं आपके साथ में यहाँ पर चर्चा करूँगा। 5 मुद्दे हम लोग चर्चे में लाएंगे। सबसे पहले, गणेश जी का जो सर है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड का हमारे पास A to Z नॉलेज होना चाहिए। हम ज्ञान से भरे हुए होने चाहिए। एक इंडिकेशन है कि हम ज्ञान से भरे हुए होने चाहिए। दूसरा इंडिकेशन ये है कि गजराज की जो आंखें हैं, गणपति की जो आंखें हैं वो छोटी सी है। ये छोटी आंखें मतलब लोगों को बारीकी से परखना। आपने देखा होगा जो लोग डायमंड देखते हैं, जो लोग घड़ी का कुछ पहले के ज़माने में जो रिपेयरिंग का काम करते थे, राइट, तो ऐसे बारीक आंखें करके वो इस चीज़ को परखते थे। मतलब लोगों को बहुत बारीकी से परखना चाहिए। ये दूसरा इंडिकेशन हमको समझ में आता है। देखिए, मैं अगर पहले इंडिकेशन की बात करूँ तो जब तक मेरे पास मेरे फील्ड का ज्ञान नहीं था तब तक मैं फेल्यूर था। लेकिन जैसे मेरे फील्ड का ज्ञान मुझे मिला तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, इतने उजाले से भर गया कि आज ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग शहरों के अंदर में आज मेरे प्रोग्राम चलते हैं। सो ज्ञान से भरपूर रहो, लोगों को बारीकी से परखो। तीसरा मुद्दा ये है, कान बड़े हैं और इसको क्या कहते हैं मालूम है? सूप के जैसे कान है। सूप क्या काम करता है? कचरा कचरा बाहर निकलता है, अच्छा चीज़ अपने पास रखता है। अपने कान भी वैसे होने चाहिए। अच्छाई, मोती जैसी चीज़ें ना वो कान में आनी चाहिए। किसी की बुराई कान में घुसनी नहीं चाहिए। किसी की बुरी बात कभी कान के अंदर में घुसनी नहीं चाहिए। सो अच्छाई हमेशा ग्रहण करो। और सूप कैसे होता है, कान कैसे होते हैं? बहुत बड़े मतलब अधिक से अधिक सुनो। अपनी जो लिसनिंग कैपेसिटी है, मैं देखता हूं कि बहुत लोगों की लिसनिंग कैपेसिटी पावरफुल नहीं होती है। चौथा मैसेज हम क्या ले सकते हैं? सूंड बड़ी है। ये बड़ी सूंड का मतलब है लोगों को दूर से सूंघो, दूर से परख जाओ कि
ये आदमी के पास मैं जाता हूँ तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की इसको आवश्यकता है। पांचवी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और पांचवी चीज़ ये है, मुंह दिखता ही नहीं है गणेश जी का, सूंड आगे आ जाती है, तो मुंह दिखता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना जरूरी है उतना ही बोलो। कई बार बहुत लंबी चौड़ी बातें करते रहते हम लोग, हाथ में काम नहीं आता, राइट। सो जितनी जरूरी है उतनी ही चीज़ें, ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। ये सूत्र हमें गणपति जी हमको सिखाते हैं। और भी बहुत कुछ है, आप अगर देखोगे तो गणेश जी के चबाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, राइट। सो हमें भी क्या करना है, बाहरी दिखावा जरूरी है। आज मुझे सूट वूट पहनना पसंद नहीं आता था पहले, लेकिन पहनना जरूरी है। फील्ड के लोग हैं, लोगों के सामने जाना है, उठना बैठना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, जो मुद्दे मैंने आपके बीच में रखे वो अगर हम करेंगे, तो रिद्धि और सिद्धि हमारे दासी बनेंगे। हमारे अगल बगल में कौन बैठेगा? रिद्धि और सिद्धि बैठेगा। रिद्धि क्या है? रिद्धि का मतलब है पैसा, और सिद्धि का मतलब है नेम एंड फेम। आज सारी दुनिया इसी चीज़ के लिए तो कार्यरत है ना। हमें लाइफ में चाहिए क्या, मुझे बताइए? रिद्धि और सिद्धि चाहिए। तो ये इंडिकेशन अगर हम समझ जाए तो मुझे लग रहा है कि गणेश जी की जो अर्चना है, प्रार्थना है, राइट, वो आपके जीवन के अंदर में आप सक्सेसफुल बनने के लिए इसको उतार सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लोगों तक मैसेज जरूर पहुंचाए, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे और नई कथा और नई बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।